क्या आपको पता है कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था 14 फरवरी को, वो किसने कराया था? पहले आप इस वीडियो को देख लो। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे, वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में। तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। पुलवामा पर आपने अपना स्टैंड काफी बार क्लियर किया है। कई लोगों से सवाल यह आता है कि अ, उस वक्त आपने खुलकर ये बातें क्यों नहीं की। भाई लोग पढ़ते नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। सही बात यह है कि पुलवामा की घटना होने के 2 घंटे बाद ही मैं बोल दिया था और मैंने ये कहा था कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वो मुझे शाम को मिले तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा क्या है, मैं कहा ये हमारी गलती से हुआ। तो बोले चुप रहो। मैंने समझा कोई जांच वगैरह कराएंगे, और तब मैं पद पे था, ये नहीं कि पद छोड़ने के बाद। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे जिससे वो सारे पूरी भीड़ को फेरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। जबकि देते, मैं तो वहां जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे उनको जहाज से मंगाता था, और सड़क से अगर ना चलते तो ये घटना ही नहीं होती। आपको लगता है उस वक्त आप कुछ अलग कर सकते थे? शायद अगर उस वक्त आप इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे देते तो एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल मैसेज जाता। देखिए, लोग तो अपनी सहूलियत से बोलते हैं, आप एक जिम्मेवारी से लीजिए। मैं एक स्टेट का हेड था, मैं वहां कोई क्राइसिस प्रेसिपिटेट करने के लिए नहीं था। मैं तो समझाना बुझाना बोलना यही कर सकता था। वो मैंने किया, प्रधानमंत्री से भी कहा, इनसे सबसे कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो रोज रोज तो मैं इस्तीफा नहीं दे सकता हूँ कि इस चीज पे दे दो और उस चीज पे दे दो। इसको मैंने हाईलाइट भी किया, मैं बोला भी, सेम डे बोला। जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को क्या चीजें बदली हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि टेररिज्म कम हो गया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, बाकी सारी चीजें। आपको लगता है सुधार आया है? ये तो गलत है। टेररिज्म तो खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। अभी आप देखिए राजौरी में, कुपवाड़ा में रोज कुछ कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं जब वहां था सब बंद हो गया था। ये स्टोन पेल्टिंग भी उसी वक्त बंद हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया है इसमें। और अब जो वहां के गेंस थे वो सब फ्रिटर अवे हो रहे हैं, चूंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे। वहां डेवलपमेंट कराना चाहिए, लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, ये सब काम नहीं हो रहे हैं। मतलब यार मुझे इस चीज में बिल्कुल भी शक नहीं है और मैं बिल्कुल भी इस चीज को सुन के शौक नहीं हूँ कि इस आदमी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए वोट की भीख मांगने के लिए हमारे जवानों तक को शहीद करा दिया और उनकी शहादत पर आंसू बहाने के अलावा, आंसू बहाने के बजाय वोट की भीख मांग रहा था उस टाइम पर भी। उस टाइम ये क्या बोल रहा था कि जो पुलवामा के अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनका बदला लेना है ना तो आप मुझे वोट दो। आपका वोट उन वीर जवानों की शहादत के नाम होगा। मतलब यार कोई बंदा इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है कि जिसने अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने घर की रोटी सेकने के लिए हमारे जवानों की चिता जला दी। एंड अटैक करो अपने मंत्रियों को एंड पूछो कि पुलवामा का असली जिम्मेदार कौन है? कैसे हुआ वो अटैक एंड कैसे वहाँ पर 300 किलो आरडीएक्स आया और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स कहाँ पर हैं?